सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बात करते हैं अपने रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक ये कोडिंग और डिकोडिंग। पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था वर्णमाला परीक्षण, उसी के आधार पे जस्ट टॉपिक नंबर 2 अपना आता है कोडिंग डिकोडिंग। देखो सभी एक बार, देखो कोडिंग और डिकोडिंग। आपको देखो इनके अर्थ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूछेगा नहीं आपसे कोई भी एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दोगे, जैसे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस है, ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंक, आप कोई भी एग्जाम देना, कोई आपको बीच में उठा के ये नहीं पूछेगा कि बताओ भाई कोडिंग का अर्थ क्या होता है। लेकिन आप पढ़ते हो, आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपका कोई मित्र पूछने कि आज थारे कौन सा टॉपिक करायो थे, को कोडिंग डिकोडिंग करायो, अगलो पूछेगा थाने कोडिंग क्या होता है, तो 12 बज जाएगा थारे। तो समझ रहे हो? तो सबसे पहले इसका अर्थ है आपको आना जरूरी है। तो देखो इसका अर्थ मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो इसकी एक छोटी सी परिभाषा। किसकी परिभाषा? कोडिंग की एक परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा यह है, दो सदस्यों द्वारा किया गया गुप्त, देखो एक बार, दो सदस्यों द्वारा किया गया गुप्त वार्तालाप जिसे केवल वे दो ही समझ सकें, उसे कोडिंग कहा जाता है। दो सदस्यों के द्वारा किया गया गुप्त वार्तालाप है जिसे केवल वे दो ही समझ सके, उस भाषा को क्या कहा जाता है? कोडिंग। अब दो ही समझ सके, इसका मतलब है तीसरा नहीं समझना चाहिए कोई। जैसे मैं और कोई और बातें कर रहे हैं, तो उन बातों के बारे में हम इशारों के रूप में बातें कर सकते हैं, किसी कोड के रूप में बातें कर सकते हैं, तो उसे हम दो ही समझ रहे हैं, बाकी आप तो नहीं समझ रहे। उस भाषा को क्या कहा जाता है? रे कोडिंग। और इसके विपरीत देखो 2 नंबर आ जाता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का इसका उल्टा, दो सदस्यों के द्वारा किए गए गुप्त वार्तालाप को सभी के समझने योग्य भाषा में बदलना। मतलब डिकोडिंग का अर्थ होता है सभी के समझने योग्य भाषा में बदलना, क्या कहलाता है? डिकोडिंग। तो दो बातें निकल के आती हैं। सबसे पहले कोडिंग क्या बताओगे? दो सदस्यों के द्वारा किया गया गुप्त वार्तालाप है जिसे केवल वे दो ही समझ सके, अन्य कोई ना समझ सके, उस भाषा को क्या कहा जाता है? कोडिंग। और सभी के समझने योग्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। इसका एक उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो जिस बच्चे की ये परिभाषा समझ में नहीं आई हो, तो उसको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे आप में से कोई दो लड़कियां हैं, आगे बैठी हैं, दोनों बहन हैं, ठीक है। मैंने रीजनिंग का टेस्ट के लिए बोल दिया कि भाई रीजनिंग का टेस्ट लूंगा, तो आन दोनों बहाना नियो बेरो पाट गयो कि रीजनिंग आलो आपा ने नाक बिठाओगो, नकल तो कौन करने दे, ये रास्ते में बतला लियो। आन दोनों रास्ते में बतलाई कहीं बिठावा, आंख तो कौन फोर्स का अपनी। तो ये छोरी बोली ठीक है, मैं ऐसे इशारा करूंगी, आप पीछे से ऐसे इशारा करना। इसका मतलब क्या हुआ? पहले प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2, ये तो आपने समझा है इस बात को, लेकिन इसका अर्थ ये है, जरूरी नहीं है। इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की ने पहला प्रश्न पूछा और इसकी बहन ने पीछे से पूछ लिया कि दूसरों बता मैंने। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता? मतलब ये इशारों में बातें थी, संकेतों में बातें थी, केवल दो ही समझ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कोडिंग। और या छोरी अगर जोर से बोल की या बात बता दे थाने क्या बता भाई सुनीता पहले प्रश्न के अंदर क्या आंसर आओगो, तो आप इन सारा के सुनाई दियो कि पहले प्रश्न को आंसर पूछो है,
और या सुनीता पीछे से बोल के न्यू कह दे मन्ने तो पहलो को नहीं आवे, तू मन्ने दूसरो बता, जब आपने कंफ्यूज रह के कोई, इसका मतलब बोलचाल की भाषा में की गई बातें क्या कहलाती हैं? कोडिंग। इशारों के रूप में की गई बातें क्या कहलाती है? क्या कहलाती है रे? कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है ना? तो दो ही बातें निकल के आती है। इशारा संकेत क्या कहलाता है? इशारा या संकेत क्या कहलाता है? कोडिंग। बोलचाल की भाषा क्या कहलाती है? डिकोडिंग। ठीक है। अब इसके प्रश्न 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम टाइप नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। लिखो, सभी बच्चों को लिखना है टाइप नंबर 1 है। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, उसके बाद 5, 7, 10 जितने क्वेश्चन भी करेंगे इस क्लास में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है ना? देखो सभी, ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RADIO लिखना नहीं है, किसी को समझना है, रेडियो को SBEJP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HONESTY बराबर क्या होगा? सीधे का सीधे एक प्रश्न आओगे एग्जाम के अंदर, रट लियो थे। और थाने देखो नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले नंबरिंग सिखाई गया आपको, नंबरिंग आनी चाहिए। नंबरिंग आवे अब को बिल्कुल आसान तरीके से वो प्रश्न हल हो जाएगा। देखो सबसे पहले बताओ क्या लिखे? वेरी गुड, 18, 1, 4, 9, 15। ये बोलो 19, 2, 5, 10, 16। ये और लिख दो शाबाश। 8, 15, 14, 5, 19, 20, 25, ऐसे ही तो चलो शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब शुरुआत करांगा प्रश्न करने की आपा। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो, जहां भी आप यहां कोचिंग करने आते हो, तो कोचिंग के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि अपने गांव को कोई टब्बर आओ है क्या है, क्योंकि आपको साथ चाहिए, नजदीकी मित्र चाहिए। फिर कहोगे गांव का तो कुनियाव है, तो गांव को कुनियाव तो कोई पड़ोसी गांव को आओ तो वो, फिर वो ढूंढने का प्रयास करेंगे। और फिर पड़ोसी गांव को कुनियाव तो राजगढ़ के अंदर नजदीकी यानी आप रिश्तेदारी निकालने को प्रयास करांगा। समझे? तेरे को काम है बट हमारी यार रिश्तेदारी है। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या ढूंढने का प्रयास करते हैं? नजदीकी मित्र। तो इस 18 का नजदीकी मित्र आगे ढूंढो शाबाश। वेरी गुड, 18 का नजदीकी मित्र 19 प्लस कितना किया? 1। वेरी गुड, 1 का नजदीकी मित्र 2, फिर प्लस 1, 4 का 5, फिर प्लस 1, 9 का 10, फिर प्लस 1, और 15 का 16, फिर प्लस 1। इसका मतलब आप क्या समझे? जल्दी बताओ कि सभी अक्षरों में क्या जोड़ रहा है? प्लस 1। तो आंसर आ गया। देखो अपना इधर देखो सभी, 8 का क्या लिखेंगे? 9, 15 का क्या लिखेंगे? 16, 14 का क्या लिखेंगे? 15, 5 का क्या लिखेंगे? 6, 19 का 20। वेरी गुड, उसके बाद 20 का 21 और 25 का 26। देखो 9 नंबर पे IPOF, शाबाश, TUZ। तो इसके आधार पे इस क्वेश्चन का अपना यह आंसर बिल्कुल क्या होगा? सत्य। अब जरूरी नहीं है देखो कि प्रत्येक में आपको एक ही जोड़ने की सीरीज मिले। आपको संख्याओं का नॉलेज है, क्या क्या जुड़ सकता है, क्या क्या घट सकता है। देखो सुनो एक बार इधर, पहले तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विषम, जल्दी बताओ। 1, 3, 5, 7, 9, 11 जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। प्राकृत, जल्दी बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 से शुरू होकर लगातार चलने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत। ये जुड़ भी सकती हैं और घट सकती हैं।
उसके बाद देखो भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2, 4, 6, 8, 10, ये जुड़ सकती है और घट सकती है। और इसी प्रकार अभाज्य, अभाज्य का मतलब है जिसमें खुद को छोड़कर किसी का भाग ना जाए। तो क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, समझ रहे होगे? ये कौन सी संख्या है? वेरी गुड। सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो ये सम संख्या में आता है 2, ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। शाबाश। क्योंकि देखो स्वयं को छोड़कर किसी और का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है, समझ रहे होगे? तो सीधी सी बात है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4, 6, 8, 10। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होगी? 2 से। 2, 3, 5। तो ये सभी जो संख्याएं है ना, वो जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। इनके आधार पे क्वेश्चन बनेगा, रट लेना, एग्जाम के अंदर पक्का आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो प्रश्नों के लिखो। लिखो, यदि CAMEL केमल को किसी सांकेतिक भाषा में DCPIQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ELEPHANT एलिफेंट बराबर क्या होगा? करो शाबाश, जल्दी करो। 30 सेकंड का प्रश्न है पूरा। बोलो बोलो शाबाश, जल्दी बोलो। देखो बस एक बार स्टॉप करो सभी, इधर देखो। सभी का ध्यान एक बार वापस बोर्ड की तरफ है। देखो पढ़ते हैं एक बार, नंबरिंग बोलो शाबाश जल्दी से। 3, 1, 13, 5, 12, 4, 3, 16, 9, 17। ये और बोलो 5, 12, 5, 16, 8, 1, 14, ठीक है ना। और उसके बाद 20, यही तो है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या देखे बोलो? नजदीकी मित्र। और नजदीकी मित्र 3 का नजदीकी मित्र 4, तो प्लस कितना? 1। 1 का नजदीकी मित्र 3, प्लस कितना? 2। 13 का कितना रहे? 16, प्लस 3, फिर प्लस 4, और फिर प्लस 5। तो तने अभी अभी लिख के बतायो मैं। देखो अभी बताया था ना, देखो एक बार पीछे, एक बार पीछे देखो। पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन सी संख्या है? प्राकृत, लगातार चलती रहेंगी। तो आंसर देखो अपना क्या आएगा, जल्दी बताओ। इसमें 1 जुड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही तो रहा। आंसर देखो 5 और 1 6, 6 नंबर पे एफ, वेरी गुड। 12 और 2 14, 14 नंबर पे एन, 5 और 3 8, 8 नंबर पे एच, वेरी गुड। 16 और 4 20, 20 पे टी। उसी प्रकार 8 और 5 13, 13 पे एम, वेरी गुड। 6 और 1 7 पे जी, शाबाश। उसके बाद 14 और 7 21, 21 पे यू, और बे के बाद 20 और 8 28। सुनो 20 और 8 28, अरे योग 28 हो गया, तो अक्षर तो कितने हैं रे? 26 है। अक्षर तो 26 ही है, योग 28। मैं देखो आपको ये कहूं कि 28वां बच्चा कौन है आप में? आप बच्चे अगर 26 हो
तो आप में से 28वां बच्चा कोई नहीं हो सकता। लेकिन सुनो, देखो इसमें एक रूल है कि अगर योग 26 से ज्यादा आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए, तो उसमें से 26 घटा देते हैं। कितने घटा देते हैं? 26। तो इसमें से अगर 26 घटाएंगे तो क्या बचेंगे रहे? 2। तो 8 लिखाऊंगा, 2 और 2 नंबर पे क्या होगा? बी। ये अपना बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? चलो लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, यदि यदि PART पार्ट को किसी सांकेतिक भाषा में OCOX लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में करेक्ट बराबर क्या होगा? जल्दी करो, शाबाश। करो करो, शाबाश। समझाऊंगा मैं, करो शाबाश, जल्दी करो। जो नहीं आता है कोई बात नहीं, जितना आता है आप उतना कर लो। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। देखो रूल समझना है, जो बच्चा रूल समझ गया एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और एग्जाम में पक्का प्रश्न आता है, चाहे कोई एग्जाम हो इसका। देखो सभी बच्चे एक बार दोबारा बोर्ड की तरफ देखने का प्रयास करेंगे, नंबरिंग करें। बताओ शाबाश, क्या लिखो? 16, 1, 18, 20। या देखो 15, 3, 15, 24। ऐसे ही तो ये बोलो जल्दी से। 3, 15, 18, 18, 5, 3, 20। अब आपको समझना है इस क्वेश्चन को। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सारी की सारी वही बात आती है जो मैंने आपको प्रारंभ में बता दी। देखो सबसे पहले ये 16, 16 का नजदीकी मित्र बताओ 15। तो यहां प्लस या माइनस? -1, शाबाश। ठीक है। उसके बाद देखो एक, एक का 3, तो एक का 3 का मतलब +2, शाबाश। उसके बाद 18, 18 का 15, 3 माइनस या प्लस है? -3, वेरी गुड। और इसमें प्लस है 4। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। संख्या प्राकृत है, 1 2 3 4 5 लगातार चलेंगी। तो देखो शाबाश है, पहले माइनस का क्या? -1 +2, -3 +4। अरे ऐसे ही तो -5 +6, -7 +8। ऐसे ही ना? तो शुरुआत करेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। 3 में से एक गया, बताओ 2, तो 8 लिखांगा आप 2। ठीक है। 15 और 2 कितने हो गए? जल्दी बोलो। 17। 18 में से 3 गए, 15। 18 और 4 कितने हो गए? 22। ठीक है। 5 में से 5 गए, देखो सुनो, 8। ज्यादातर बच्चा गलत करने को प्रयास कर रहे हैं प्रश्न ने। इस 5 में से 5 जाएंगे तो 0 आता है, और 0 नंबर पे कोई अल्फाबेट नहीं आता। मैं थाने एक बात समझाऊं, समझने को प्रयास करो। देखो 2 बातें लिख लो आप, नोट लगा के, नोट लगा के लिखो सभी बच्चे। पॉइंट नंबर 1 में, यदि कोई संख्या घटाने पर
उसका मान माइनस में प्राप्त हो तो माइनस में प्राप्त हो तो माइनस में 26 जोड़ देते हैं। यदि कोई संख्या घटाने पर उसका मान किस में प्राप्त हो, माइनस में, तो माइनस के मान में क्या जोड़ देते हैं, 26 जोड़ देते हैं। जैसे सुनो, देखो इधर देखो, जैसे 2 में से 5 घटाए तो माइनस का कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो माइनस के 3 में कितने जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे। और 26 जोड़ोगे तो देखो माइनस के तो 26 यानी 3 तो कोई आपने मांगा है, 26 आप ही दे रहे हैं, 23 बच गया। इसका मतलब आंसर 23 नंबर पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो दूसरा रूल लिखो, ये रूल नंबर 1 था। 2 नंबर लिखो, यदि कोई संख्या जोड़ने पर है, यदि कोई संख्या जोड़ने पर उसका योग 26 से अधिक हो जाए तो कुल योग में से 26 घटा देते हैं। कुल योग में से 26 से घटा देते हैं। ठीक है। अब इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हो, आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। वेरी गुड। क्योंकि देखो 5 में से 5 गया 0, और 0 तो कोई मान ही नहीं है, तो उसमें 26 जोड़ना पड़ेगा, चाहे माइनस का आए चाहे 0 आए, तो 26 जोड़ागा तो 26 ही रह जाएगा, तो यहां पे 26 ही लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद चलो देखो 3 और 6 9, वेरी गुड। उसके बाद रहे 13। जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। देखो बी क्यू ओ वी जेड आई एम, ये अपना बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आई। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, यदि एस एच ई आर को यू एल के जेड लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पी ए डबल आर ओ टी पैरोट को क्या लिखा जाएगा। करो शाबाश जल्दी। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो सभी, सभी का ध्यान एक बार बोर्ड की तरफ वापस से। नंबरिंग बोलो, 19 8 5 18। शाबाश। यहां बोलो 21 12 11 26। ये और बोलो 16 1 1 ही आएगा ना। हाँ 18 18 15 20। ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं। 19 + 2 + 4 + 6 + 8, सही है।
यानी 2 4 6 8 10 कौन सी संख्या? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। तो इसमें भी देखो 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही तो रहे। जल्दी बोलो। 16 और 2 18, 4 और 1 5, 18 और 6 24, 18 और 8 26, उसके बाद 15 और 10 25, उसके बाद देखो 20 और 12 32 32। अब आप आंसर बताओगे, जल्दी बोलो। आर आर ई एक्स जेड वाई। अब बताओ 32 रूल लिखा है अभी, अगर जोड़ने पड़े योग 26 से ज्यादा आ जाए तो उसमें से 26 से घटा देगा, ठीक है ना। तो -26 कर दो, कितने बचेंगे? 6, और 6 नंबर पे क्या आएगा? एफ। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि TIME टाइम को JUFN लिखा जाता है तथा सेकंड को DFT EOP लिखा जाता है, तो बताओ ELEPHANT एलिफेंट बराबर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी करो सभी। सेकंड का तो बता ही रखा मैंने। अरे आंख खोल के तो देखो, आंख खोल के तो देखो एक बार। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आंख खोल के देखना है प्रश्न को। देखो एक बार इधर देखो सभी, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, नंबरिंग से हल हो जाएगा। बताओ नंबरिंग बोलो जल्दी से। 20 9 13 5, ये बोलो 10 21 6 14, ठीक है। ये बोलो 19 5 3 15 14 4, ये और बोलो 4 6 20 5 15 16, और एक बार इसके और लिख ले। देखो 5 12 5 16, 8 1 14 20। एकदम आसान क्वेश्चन है, प्रश्न हल हो चुका है। ध्यान दो एक बार सभी।
देखो 20, 20 का नजदीकी मित्र 21, मतलब सिद्ध हो गया पहले व्यक्ति को आपने कहां लिख दिया, दूसरे स्थान पे। और 9, 9 का नजदीकी मित्र 10, जो दूसरे स्थान पे था उसको कहां लेके आ गए, पहले पे। तो पहले को देखो, पहले को दूसरा बना दिया, दूसरे को पहला बना दिया, तो क्रॉस की पोजीशन बन रही है। तो क्रॉस की पोजीशन बनेगी तो देखो ऐसे बनेगा प्रश्न, क्या लिखूं मैं, जे यू, ठीक है। अब बताओ, देखो इसको तीसरा, और तीसरे को चौथा, और चौथे को तीसरा, 5 का 6, 6 पे एफ, अरे आएगा ना, और 13 पे 14, 14 नंबर पे एन। बताओ जे यू एफ एन लिखा या नहीं लिखा, तो क्या सिद्ध हुआ, 4 अक्षर थे, वहां 2-2 के जोड़े बना दिए। कितने अक्षर थे, 4, तो जोड़े 2-2 के बना दिए या नहीं बनाए। अब अक्षर कितने आ गए, 6, तो जोड़े 3 का हिसाब है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता 2-2 के भी बनाए हो। देखो 19, 19 का नजदीकी मित्र 20, तो पहले को कहां लिख दिया, तीसरे पे। तो ये बन गया रूल, देखो पहले को तीसरे पे लिख दिया, क्या लिखा रहे, जल्दी बोलो, टी, 5 का 6, 6 पे एफ, डी, डी एफ टी, अरे बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद देखो, जल्दी बोलो, ई ओ पी, लिखा या नहीं लिखा बताओ। जहां 4 अक्षर थे वहां 2-2 के जोड़े बनाए, जहां 6 अक्षर हो गए वहां 3-3 के जोड़े बनाए, जहां अक्षर 8 आ जाए तो जोड़े 4 के बनेंगे। वेरी गुड, और 4 के जोड़े बनेंगे तो देखो 16 और 1 17, 17 नंबर पे क्यू, 5 और 1 6, 6 नंबर पे एफ, 12 और 1 13, 13 पे एम, 5 और 1 6, 6 पे एफ। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो, देखो 20 और 1 21, 21 पे यू, एन का ओ आएगा ना, ए का बी, और एच का आई। अगर आपने ये आंसर निकाला है तो आप बिल्कुल सही हो। बात समझ में आई, पक्का। चले आगे, लिखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लिखो, यदि INDIA इंडिया को ZRWMR लिखा जाता है, तो JAPAN जापान को क्या लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, शाबाश। देखो आंसर भी आ गया, और आना भी चाहिए। हो गया, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। देखो एक बार इधर देखो, अरे क्या लिखने लग गए इसमें, उल्टे क्रम याद है। देखो ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, डी का उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला बताया था क्या, एन का उल्टा एम, मोबाइल नंबर, आई एम रेडी, बताया था क्या। तो सिद्ध होता है एन का उल्टा एम मोबाइल नंबर, ए का उल्टा जेड, पी का उल्टा के काला पानी, ए का उल्टा जेड, और इसी प्रकार जे का उल्टा क्यू, जेब कतरा जम्मू एंड कश्मीर जयपुर कवीन, बताया था ना। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। लिखो नेक्स्ट है। अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको घर से करने। लिखो, यदि NUMBER नंबर को UMHTEL लिखा जाता है, तो बताओ
HONEST बराबर क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा है यदि BANANA बनाना को किसी सांकेतिक भाषा में बराबर क्या होगा, ठीक है। तो बताओ, ORANGE, ये क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका घर का कार्य है, एक और एक, 2 नंबर क्वेश्चन, एक और एक 2, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, दोनों प्रश्न करके लेके आए।